नमस्कार प्यारे साथियों, हो जाइए तैयार जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक मानव पाचन तंत्र एवं श्वसन तंत्र। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आता हुआ। मनुष्य में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑक्सीजन के परिवहन के लिए कौन जिम्मेदार है? हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक सामान्य मानव 1 मिनट में कितनी बार श्वसन करता है? एक सामान्य मानव 1 मिनट में कितनी बार श्वसन करता है? 14 से 18 बार। याद रखिएगा, 14 से 18 बार। नेक्स्ट प्रश्न, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो हम छोड़ते हैं वह लगभग कितनी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मछली का श्वसन अंग कौन सा होता है? मछली का श्वसन अंग कौन सा होता है? गलफड़ा। याद रखिएगा, मछली का श्वसन अंग गलफड़ा होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक आदमी के लिए आवश्यक ताज़ी हवा की मात्रा कितनी है? ताज़ी हवा की मात्रा कितनी है? हर 20 मिनट में 1000 क्यूबिक फीट हवा। हर 20 मिनट में 1000 क्यूबिक फीट हवा। मानव द्वारा श्वसन के दौरान अंदर ली गई हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है 21%। याद रखिएगा, 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नवजात लगभग 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? याद रखिएगा, एक नवजात 1 मिनट में लगभग 30 से 60 बार सांस लेता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, श्वसन को कैसी प्रक्रिया माना जाता है? श्वसन को कैसी प्रक्रिया माना जाता है? याद रखिएगा, श्वसन को अपचयन प्रक्रिया माना जाता है। श्वसन को अपचयन प्रक्रिया माना जाता है। सांस छोड़ने के दौरान पसलियाँ की जाती हैं। सांस छोड़ने के दौरान पसलियाँ की जाती हैं नीचे की ओर। सांस छोड़ने के दौरान पसलियाँ नीचे की ओर की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जैक बसन का अंग किससे संबंधित है? जैक बसन का अंग किससे संबंधित है? सूंघने से। किससे? सूंघने से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, काकरोच पानी में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग होता है। काकरोच का श्वसन अंग कहाँ होता है? ट्रेकिया। याद रखिएगा, काकरोच का श्वसन अंग ट्रेकिया होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? लीवर। लीवर में संक्रमण के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। यकृत मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मुंह से स्रावित लार को कौन बचाता है? मुंह से स्रावित लार को कौन बचाता है? स्टार्च। याद रखिएगा, स्टार्च। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पित्त कहाँ जमा होता है? याद रखिएगा, पित्त कहाँ जमा होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, पित्ताशय में। पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस मानव के यकृत को प्रभावित करता है। इसको प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है। आहार नाल के किस भाग में वसा का पूर्ण पाचन होता है? आहार नाल के किस भाग में वसा का पूर्ण पाचन होता है? छोटी आंत में। याद रखिएगा, छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है। मनुष्य में कोशिकाओं की कुल संख्या कितनी होती है? मनुष्य में कोशिकाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 33। याद रखिएगा, मनुष्य में कोशिकाओं की 33 संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में भोजन एक लंबी नली से होकर गुजरता है जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है? मुंह से। जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है? मुंह से। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में नेक्स्ट प्रश्न, छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहते हैं? छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन को जुड़ी थैली को काय
क्रम कहते हैं, काय क्रम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भोजन का वह भाग कौन सा है जो शरीर में पचता नहीं है? भोजन का वह भाग जो शरीर में पचता नहीं है, सेल्यूलोज। याद रखिएगा, सेल्यूलोज नहीं पचता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? खाद्य रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अमाशय रस में मौजूद अम्ल कौन सा होता है? अमाशय रस में मौजूद अम्ल कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के पेट में भोजन को पचाने में सहायता के लिए कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? भोजन को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने, मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? किसे रासायनिक कारखाना कहा जाता है? यकृत को। याद रखिएगा, यकृत को रासायनिक कारखाना कहा जाता है। आहार नाल एक लंबी नली होती है जो फैली होती है, वो जो कहाँ पर फैली होती है? याद रखिएगा, मुंह से गूदा तक। आहार नली मुंह से गूदा तक फैली होती है। नेक्स्ट प्रश्न, करवाहट के प्रति संवेदनशील मानव जीव का कौन सा भाग है? करवाहट के प्रति संवेदनशील पिछला भाग, जीभ का पिछला भाग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मवेशी जल्दी से घास को निगल लेते हैं, इसे अपने शरीर में कहाँ जमा करते हैं? मवेशी घास को रुमेन में जमा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सैलाइवेरी एमाइलेस, सैलाइवेरी एमाइलेस। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? छोटी आंत। याद रखिएगा इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। याद रखिएगा इन बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।